खा चुकी हूँ। कहाँ खाया आपने? और बीवी ने तो कुछ खाया ही नहीं। मेरी बच्ची बहुत कम खाती है। चाय बनाऊं आपके लिए? नहीं, आप जहमत न करें। जी बेगम साहिबा, जहमत कैसी? मेहमान तो अल्लाह की रहमत होते हैं और आप तो हमारे साहब की बीवी हैं। आपकी खातिर करना तो हमारा फर्ज है। बीवी नहीं, बेवा हूं तुफैल। हम लोग वैसे भी रात को चाय नहीं पीते, अगर पी लें तो नींद नहीं आती। अच्छा तो फिर आप आराम कीजिए। मैं और शकूरन बाहर हैं, किसी भी चीज की जरूरत हो तो आवाज दे लीजिएगा। अच्छा ठीक है। तुफैल, हम सिर्फ एक रात के लिए तुम्हें तकलीफ देंगे। अरे नहीं नहीं बेगम साहिबा, तकलीफ कैसी? आप तो जब तक चाहें इस घर में रह सकती हैं। सिर्फ एक रात के लिए, वो भी इस शर्त पे कि सुबह तुम मुझे किसी प्रॉपर्टी डीलर के पास ले जाओगे। अच्छा तो ठीक है बेगम साहिबा, आप आराम कीजिए, हम सुबह ही चलेंगे। बस बेटा, अब मैं तुम्हें रोता ना देखूं। सख्ती की चादर ओढ़ लो बेटा, ताकि माजी की परछाई का तुम पर कोई असर ना हो। कल सुबह से तुम्हारी एक नई जिंदगी शुरू होगी। माजी की परछाइयां तो हमेशा मेरा पीछा करेंगी। मैं अब तक उसके निकाह में हूं। मैंने उससे तलाक नहीं ली। जिस शख्स ने निकाह ही ना तस्लीम किया हो, उससे तलाक क्या लेना? किस तरह छोड़ दूं तुम्हें जाना, किस तरह छोड़ दूं तुम्हें जाना। तुम मेरी जिंदगी की आदत हो, किस तरह छोड़ दूं तुम्हें जाना। क्या जंजाल उठा के लेकर आ गई हो? इतनी जल्दी उठ गया या फिर सोए ही नहीं थे? नई जिंदगी का आगाज करना था, इसलिए जल्दी उठ गई। तुफैल भाई, एक मिनट में देख रहा हूँ। माजरत चाहता हूँ तुफैल भाई, इस वक्त तो कोई भी मकान खाली नहीं। आप ऐसे कीजिए, दोबारा देख लीजिए, जहां भी होगा, जिस इलाके में भी होगा,
हम रह लेंगे। हम बस 2 माँ बेटी हैं। मालिक मकान को किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं होगी। नहीं, वो आपकी बात सही है, मेरे पास है, अच्छी तरह देख लिया, नहीं है कोई। हाँ तुफैल भाई, एक मकान है मेरा जाती, वो खाली पड़ा है, उसमें मेरा एक लड़का पड़ा रहता है। जी, आप ऐसा करें तुफैल भाई, शाम को इन्हें ले आए मेरे पास। मैं बयाना भी शाम को ही दे दूंगी। वो बयाने की तो कोई बात नहीं है, आप शाम को आए तो सही, उसके बाद बात। ठीक है, बहुत शुक्रिया। किसी सुनार के चलिएगा, अगर करीब में कोई मार्केट हो तो। जी ठीक है बेगम साहिबा। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम। बेटा तैमूर सोकर उठ गया है क्या? आंटी वो तो सुबह सुबह निकल गए थे। खैरियत? आई गेस किसी जरूरी काम से बाहर गए हैं, फिक्र करने की कोई बात नहीं है। अच्छा, वो ना बेटा, मुझे तुमसे एक बात करनी थी। जी कहिए। बेटा इतना अरसा हो गया है तुम्हारी शादी को, मेरा मतलब है कि क्या तुम लोग कोई फैमिली प्लानिंग कर रहे हो? नहीं। बस बेटा मैं यूं ही पूछ रही थी, वो देखो ना, औलाद हो जाए ना तो मियाँ बीवी का रिश्ता और ज्यादा मजबूत हो जाता है। तुमने मेरी बात का बुरा तो नहीं माना? नहीं, मैं क्यों बुरा मानूंगी। अब अगर आप चाहें तो आई कैन गो फॉर द टेस्ट्स। आप परेशान मत हो। माफ कीजिए, मैं अभी हाजिर हूँ। हेलो। अरे मैंने तुमसे कहा था कि सुगरा को भेजकर घर की सफाई करवा देना, यहाँ इतना गंद पड़ा है। सुगरा को भेजा था मैंने, फरहाद ने चीख चिल्लाकर उसको वापस भेज दिया। क्या करूं मैं? ला हौल वला। अरे कम से कम मुझे बताना तो चाहिए था। तुम लोग भी बस
फरहाद भी ना, क्या करूं मैं इसका। माफ कीजिएगा बहन, आपने घर देखने में इतनी जल्दी की कि मैं यहाँ की सफाई भी नहीं करवा सका। ऐसा है कि आप फिलहाल मेरे घर चलें, अब वहाँ आप बैठे, मैं यहाँ की सफाई करवा देता हूँ। आपका बहुत शुक्रिया इलियास भाई। बस एक तकलीफ कीजिएगा, झाड़ू वगैरह का इंतजाम कर दें, सफाई हम खुद कर लेंगे। जैसे आपकी मर्जी। ये चाबियां घर की रख लीजिए। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। दरवाजा। तुम दोनों बुढ़िया निकल जाओ मेरे घर से। दरवाजा खोलो, तोड़ दूंगा दरवाजा। तुम दोनों की वजह से बाहर सड़क पे रहना पड़ रहा मुझे। राना करो, मार दूंगा तुम दोनों को। धक्के देके निकाल दूंगा तुम दोनों को मैं। निकल जाओ मेरे घर से, दफा हो जाओ। धक्के देके निकाल दूंगा तुमको मैं। निकलो मेरे घर से। चला के देख के आऊं। नहीं जाए ना। नहीं बेटा, देख के आती हूँ, चला के। निकल जाओ मेरे घर से, दफा जाओ। निकलो, निकल जाओ मेरे घर से। उठो उठो उठो, यहाँ से धक्के देकर निकालूंगी तुम्हें। उठो, निकलो मेरे घर से। मैं कह रही हूँ उठो यहाँ से। होश में नहीं है लड़का, चलो निकलो यहाँ से। जाओ मेरे घर से। निकलो बाहर।
अच्छा मेरा बच्चा, अच्छा। चला गया ना? हाँ चला गया। बेटा बैठो, सो जाओ बेटा। परेशान कर दिया इस लड़के ने। सुबह मैं बात करूंगी इलियास भाई से। ये लड़का तुम्हारी जिंदगी अजाब कर देगा। सो जाओ बेटा। मैं उसे समझा दूंगी, आप उसके अब्बू से कुछ ना कहिएगा। वो बस जहनी तौर पर ठीक नहीं है। मैं समझाऊंगी ना तो वो समझ जाएगा। कल रात में और मेरी बच्ची बहुत डर गए थे। नहीं बहन, आपको दोबारा शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। बस आप उसके अब्बू से शिकायत मत कीजिएगा। सफिया, हमें बड़ी मुश्किलों से ये घर मिला है। मेरी बच्ची की तबीयत भी ठीक नहीं, मुझे बहुत डर लग रहा है। तो इस वक्त भी मैं उसे अकेला छोड़कर आई हूँ। अरे नहीं नहीं बहन, डरने की कोई जरूरत नहीं है। बस ऐसे ही चीखता चिल्लाता रहता है, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता। मैंने कहा ना, जहनी तौर पर। बात सुने, बात चीखने चिल्लाने की नहीं है। वो घर में कूद गया था। जी, मैं कह रही हूँ ना कि मैं उसे समझा दूंगी, वो समझ जाएगा। बस आप उसके अब्बू से शिकायत नहीं कीजिएगा। अच्छा ठीक, मैं चलती हूँ। बेटा नहीं रोते हैं। भाभी, आपने तैमूर को फोन किया? हाँ कर दी है, आता ही होगा। हिना बेटा, तुम अपना दोबारा टेस्ट करवा लो, हो सकता है कि रिपोर्ट आगे पीछे हो गई हो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हुआ? ये हिना ने टेस्ट करवाए थे। हिना कंसीव नहीं कर सकती। अगर आप मेरे साथ आइए। लेना, प्लीज बैठो यहाँ। अल्लाह बहुत सौ को बहुत सी चीजों से महरूम रखता है। हमारा काम है कि हम सब्र करें। आपको कोई अफसोस नहीं हो? नहीं, बिल्कुल। लेकिन तुम फिक्र नहीं करो, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। कोई दूसरी शादी नहीं, कभी कोई ताना नहीं। हम दोनों एक दूसरे के लिए काफी हैं। हमें और किसी की जरूरत नहीं। मैं आपको कभी औलाद नहीं दे सकूंगी। मैं भी तुम्हें बहुत कुछ नहीं दे सका, लेकिन तुमने आज तक शिकायत नहीं की। मैं भी कभी कोई शिकायत नहीं करूंगा। Thank you.
छोड़ दूं तुम्हें जाना, किस तरह छोड़ दूं तुम्हें जाना, तुम मेरी जिंदगी की आदत हो, किस तरह छोड़ दूं तुम्हें जाना। किस लिए देखती हो आईना। क्या कर रही हो बेटा? जॉब ढूंढ रही हूँ मम्मी। बहुत मैं खुश हूँ बेटा, तुमने माजी को भुलाकर मुस्तकबिल के बारे में सोचना शुरू कर दिया है। माजी को भुलाना इतना आसान नहीं होता अम्मी। आप भी तो आज तक अपने रिश्तों को नहीं भुला पाई जिन्होंने आपको कब का छोड़ दिया है। हाँ बेटा, मगर बेटा मैंने अपनी जिंदगी को रुकने नहीं दिया। क्योंकि आपके पास मैं थी अम्मी, आप मेरे लिए जीना चाहती थी। काश अगर मेरे पास भी मेरी बेटी होती तो। बेटा तुम घूम फिर कर वहीं आ जाती हो। सुनो, अब मत तंग करना उन माँ बेटियों को। सुबह आई थी वो शिकायत करने। पर वो मेरा घर है। तुम्हारा घर ये है, बिला वजह में तुम वहाँ पड़े रहते हो। तुम्हारे अब्बू ने कितनी दफा कहा है कि उनके दफ्तर में आकर बैठो, तुम सुनते ही नहीं हो। वो मेरा घर है। आज से ऊपर वाले कमरे में सोना, कोई जरूरत नहीं है वहाँ जाने की। मेरा सामान वहाँ पड़ा हुआ है। कौन सा सामान? शराब की बोतलें, सिगरेट के पैकेट, यही ना? अच्छा सुनो, मैं कपड़े निकाल देती हूँ, तुम नहाकर बदल लो। देखो कितने गंदे हो रहे हैं तुम्हारे कपड़े। मुझे नहीं बदलने कपड़े वपड़े। दिमाग खराब करके रख दिया मेरा, सब पीछे पड़े रहते हैं मेरे। अच्छा नाश्ता तो करके जाओ। नहीं करना मुझे, हर वक्त लेक्चर देती रहती हो। अब उसके घर मत जाना, सुन लिया तुमने? हाँ हाँ सुन लिया है। क्या करूं मैं इस लड़के का, परेशान करके रख दिया इसने। तैमूर पहले से भी ज्यादा बुझा बुझा सा रहने लग गया है। कुछ कहता तो नहीं है, मगर उसे हमसे शिकायत है। मेरा तो ख्याल है कि सबात भाभी को पता था कि उनकी बेटी बांझ है। आप फजूल बातें कर रही हो। मैं कोई फजूल बात नहीं कर रही। देखा नहीं था आपने कैसे फौरन ही उन्होंने तैमूर को अपनी बेटी के लिए पसंद कर लिया। सुबह ही तैमूर उनके घर गया था और शाम को फारूक भाई रिश्ता लेकर आ गए, क्योंकि हम उनके मकरूज थे। कितनी गलत बात है। एक तो उन्होंने बुरे वक्त में हमारा साथ दिया और तुम उनके बारे में इतना बुरा सोच रही। इस वक्त तो हमें उनका दुख बांटना चाहिए। मैं क्या उनका दुख बांटूं? मैं तो खुद दुख में हूं। मेरा बेटा सारी जिंदगी के लिए बेऔलाद रह जाएगा। क्या हो गया है तुम्हें? साइंस ने बहुत तरक्की कर ली है। अमेरिका लंदन में हर चीज का इलाज है। गिना डॉक्टर है। अगर ऐसी बात होती ना जैसा आप कह रहे हैं, तो वो खुद इतनी मायूस नहीं होती। तैमूर ने जिस लड़की से निकाह किया था वो मां बन चुकी होगी। उसी की बद्दुआ लगी है मेरे बेटे को।
तुम ठीक तो हो बेटा? आपको ठीक लग रहा हूँ? बेटा तुम्हारे अब्बा बता रहे थे कि अमेरिका और लंदन में हर चीज का इलाज हो जाता है। साइंस ने बहुत तरक्की कर ली है। साइंस ने बहुत तरक्की कर ली, लेकिन किसी का टूटा हुआ दिल तो नहीं जोड़ सकती। आपने मुझसे कहा था गिना से शादी कर लो, सब ठीक हो जाएगा। देख लें, सब ठीक हो गया। अब मैं कभी बाप नहीं बन सकता। गिना के अब्बू को तो कारोबार चलाने के लिए दामाद मिल गया, मुझे तो वो भी नहीं मिल सकता। तुम अभी उस लड़की से कांटेक्ट में हो? मेरा मतलब है कि जिससे तुमने निकाह किया था, अब तक तो वो माँ भी बन चुकी होगी। मालूम नहीं बेटी होगी या बेटा। अम्मी, ये सब बातें करने का कोई फायदा नहीं है। ना मुझे ये मालूम है कि बेटा हुआ या बेटी, ना ये पता है वो जिंदा भी है या नहीं। बेटा मुझे पता है। क्या? वो तुम अपने अब्बू के साथ हैदराबाद गए थे ना, वहीं उसी घर में वो लड़की और उसकी माँ रहती है। मैंने मालूम किया था, वो वहां से जा चुके। गिना रोते रोते सो गई थी। अगर जाग रही हुई तो उसे कहीं बाहर ले जाओ। वही जर्सी होगा, मैं देखती हूँ। नहीं बेटा, तुम बैठो, मैं देखती हूँ। आ रही हूँ। अरे आप? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी तबीयत है आपकी? अल्लाह का शुक्र। मैंने बिरयानी बनाई थी, सोचा आपके लिए ले चलूं। अरे आपने तकलीफ की, शुक्रिया। तकलीफ की कोई बात नहीं है, आप मेरी बहनों जैसी हैं। कैसा लगा? दिल लग गया आपका घर में? जी अल्लाह का शुक्र है। बस। आइए बेटा, ये ट्रे रख देना। और ये लियास भाई की बेबी है सफिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं तो कल आई थी आपके पास, मैंने इस बच्ची को नहीं देखा। बैठिए बैठिए। अच्छा, मैंने फरहाद को समझा दी जी। अब वो आपको तंग बिल्कुल नहीं करेगा। अल्लाह करे। मैं चाय बनाऊं? आप? नहीं नहीं, इसकी जरूरत नहीं है, मैं अभी घर से चाय ही पी कर आई हूँ। आपकी एक ही बेटी है? जी, एक ही बेटी। अच्छा, पहले आप लोग कहाँ रहते थे? कराची में रहते थे। अरे, लोग ये शहर छोड़कर कराची जा रहे हैं, आप लोग यहाँ आ गए? सफिया बहन, आपने कराची के हालात तो सुन ही रखे हैं। मेरी एक ही बेटी है, मैंने सोचा कि छोटे शहर में जाकर रह लूं। यहाँ हमारे काफी जानने वाले हैं। मैं चाय बना के लाती। अच्छा बेटा, तुम क्या करती हो? पढ़ रही होगी अभी? नहीं, तालीम तो मुकम्मल हो गई है, जॉब शुरू कर दी है। अल्लाह ताला तुम्हें कामयाब करे। इंशाल्लाह। मैडम, रिक्शा, ओ मैडम, जल्दी चले भाई। और रिक्शा वाले बाहर आ, बाहर आ। बाहर निकल। और मैं कह रहा बाहर निकल। क्या क्या कर रहे हो तुम?
मैडम से पैसे नहीं लेगा तू, समझ आई? जानता है ना कौन हूं मैं? फरहाद नाम है अपना। तू देख क्या रहा है ऐसे? हाँ, क्या देख रहा है? जा देर हो रही है मैडम को। मैम आप पैसे तो देंगी ना? भाई पैसे दे दूंगी मैं आपको, चले आप। कोई प्यार ना करे। अदनान साहब, ये है मिस रुमैसा एज अ मार्केटिंग ऑफिसर, और ये आपको अब असिस्ट करेंगे। मिस रुमैसा, ये है अदनान साहब, और प्रोफेशनल पीरियड में अब ये आपको सुपरवाइज करेंगे एज अ मैनेजर। ऑल द बेस्ट। प्लीज बैठिए। चाय मंगवाऊं आपके लिए या पानी? थैंक यू। आज पहला दिन है आपका ऑफिस में, एटलीस्ट कॉफी तो बनती है। दो कॉफी भिजवाइएगा। जी, तो मैंने सुना है कि आपने अपनी पढ़ाई कराची से पूरी की है और एकेडमिक रिकॉर्ड भी बहुत अच्छा है आपका। जी हाँ। गुड, तो फिर आपने कराची में ही नौकरी क्यों नहीं ढूंढी? आप तो इस शहर की भी नहीं लगती। सर आप मुझे काम बता दीजिए, मुझे करना क्या है? अदनान नाम है मेरा। ये सर कहने की फॉर्मेलिटी मेरे साथ ना करें। लेकिन आप मेरे मैनेजर हैं। हाँ, लेकिन सिर्फ 3 महीने के लिए, उसके बाद तो हम कोलिग्स हो जाएंगे। मेरा केबिन कहाँ है, मुझे ले चलेंगे आप? क्या शो? आइए। ये सालन ले जाके किराएदारों को दे दो। मुझे वो दोनों माँ बेटियां बहुत नफीस थे। आराम से। तुम कहाँ जा रहे हो? मैं दिखा दूं। कोई जरूरत नहीं है, मैंने मना किया ना तुम्हें। सुनो फरहाद, फरहाद। या अल्लाह, फिर जाकर उन्हें तंग करेगा। क्या करूं, मेरी बात ही नहीं सुनता ये। बावली मैडम, ये खाना ले ले, ये अम्मी ने भेजा है। गंदे, अभी इन्हीं हाथों से वो बकरे को हाथ लगा रहे और इन्हीं हाथों से ट्रे पकड़ ली। वो बकरा नहीं है, दोस्त है अपना। हाँ, तो उस दोस्त को ही खिला दो ना फिर। अच्छा ले ले, अम्मी ने तेरे लिए भेजा है। शुक्रिया कह देना खाला। ओह, शुक्रिया की जरूरत नहीं है, वो रात के घर पे रहती है, कहे तो रोज ला दिया करो। नहीं नहीं, मेहरबानी, यही का। अजीब बावली लड़की, तेरे को खाना दे रहा हूं मैं, मना कर रही है। चल मेरे दोस्त। अम्मी, अम्मी क्या हुआ है? ठीक तो है ना आप? मुझे लगता है बेटा मेरा बीपी लो हो गया है। अरे उठ क्यों रही है? लेटी है। बेटा तुम्हारे लिए रोटी डालनी है, मैंने रोटी नहीं पकाई। रोटी मैं ले आऊंगी अम्मी। आपने दवाई खाई? डॉक्टर के पास चले? नहीं बेटा, कल या परसों चली जाऊंगी, कुछ बेहतर महसूस कर रही हूँ। अच्छा मैं पानी लेके आती हूँ आपके लिए, उठिएगा नहीं।